हेलो, वेलकम ऑल टू जेएसएससी एग्जाम प्रेप। और आज हम लोग जो है शायर कहानी का पांचवा, जो शायर पुस्तक है उसका पांचवा कहानी देखने वाले हैं। इसका नाम है गुरुजी का फिकिर। गुरुजी फिकिर। फिकिर यानी चेठा। चेठा का फिकिर या चेठा मीनिंग सेम होता है, यानी चिंता। चिंता का मतलब चेठा, चिंता का पर्यायवाची है। इस चिंता का पर्यायवाची है तुम्हारा चेठा, फिकिर या चहक। अगर क्वेश्चन में चेठा का पूछा जाए पर्यायवाची तो चिंता होगा, फिकिर होगा, चहक होगा। तो कहानी का नाम है गुरुजी फिकिर। इसमें जो मुख्य पात्र है वो गुरुजी है। कहानी का मुख्य पात्र गुरुजी है। गुरुजी का नाम है राम नारायण। गुरुजी राम नारायण, ठीक है। राम नारायण की कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे कि राम राम नारायण जो है मानवीय विचारधारा का व्यक्ति है। क्या है? मानवीय विचारधारा का व्यक्ति है। तो सवाल में पूछा जा सकता है कि राम नारायण जो है, गुरुजी राम नारायण कैसे विचारधारा का व्यक्ति है? तो कहेंगे मानवीय। पूरी दुनिया के लोगों के हित के बारे में सोचने वाला। और जो राम नारायण है, जो गुरुजी राम नारायण है, वो पूरी दुनिया के लोगों के हित के बारे में सोचने वाले हैं। मतलब दिन भर सोचते रहते दुनिया में क्या चल रहा, नहीं चल रहा, देश विदेश की बातें। आतंकवाद, उग्रवाद जैसी समस्या पर चिंता करने वाले हैं। आतंकवाद, उग्रवाद जैसी समस्या पर चिंता करते हैं। समाजवादी विचारधारा को मानने वाले हैं, और ये समाजवादी विचारधारा को मानने वाले हैं। समाज के हिसाब से कैसे रहना है, नहीं रहना है। तो जैसे कि देखेंगे, कहानी का हम लोग मूल भाव देख लेंगे। कहानी का मूल भाव देखेंगे हम लोग, ठीक है। कहानी का मूल भाव क्या होगा? गुरुजी राम नारायण जी को रात में नींद नहीं आती। ये जो गुरुजी है, जिनका नाम राम नारायण है, इनको रात में नींद नहीं आती, क्योंकि वो दिन भर देश दुनिया में हो रही अलग अलग घटनाओं को पढ़कर सुनकर चिंता में डूब जाते हैं। ये जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं। दिन भर यही करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, देश विदेश की खबरें रखते हैं। तो इन पे जो घटनाएं चल रही होती है देश विदेश में, इनको पढ़कर सुनकर ये जो है चिंता में डूब जाते हैं। वो हर समय सोचते रहते हैं कि इन जटिल समस्याओं का इलाज क्या हो सकता है। ये जो समस्या चल रही है ना, उसके इलाज के बारे में वो सोचते रहते हैं। ये जो राम नारायण जी है, मानव प्रति संवेदनशील भावना और सामाजिक हित की विचारधारा रखने वाले हैं। गुरुजी का मन इन सब घटनाओं को पढ़कर ये जो गुरुजी हैं, इन सब घटनाओं के बारे में जो पढ़ते हैं और सुनते हैं, इनको बहुत आहत होता है, बहुत दुख होता है। और इन्हीं सब चिंता में वो दिन रात हर पल डूबे रहते हैं। और ये जो न्यूज सुनते हैं, जो घटनाओं के बारे में सुनते हैं, और जो इनको जो दुख तकलीफ होता है, दिन रात इसी घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं कि देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है। कुछ घटनाएं जैसे कि हम लोग देखने वाले हैं। देश की राजनैतिक स्थिरता। देश की राजनीतिक स्थिरता को डगमगा कर रख देने वाला। जैसे विदेशी आतंकवाद और देसी। विदेशी में आतंकवादी का और देश में उग्रवादियों लोग का। देश की राजनीतिक स्थिरता, जो हम लोगों का राजनीतिक स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी है, तो क्या होगा? डगमगा कर रख देने वाला। तो हम लोगों का जो स्टेबिलिटी है, जो हम लोग खुशहाल सही से हैं, तो हम लोगों को कौन डगमगा देगा? मतलब हम लोगों का जो स्टेबल लाइफ है उसको कौन उथल पुथल कर देता? तो विदेशी आतंकवाद या देसी उग्रवाद। कई लोगों की जान चली जाती है,
कई राज्यों में माओवादी विचारधारा के नाम पर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंच जाता है। कई राज्यों में जो है माओवादी, ये एक तरह का नक्सलवाद है, विचारधारा के नाम पर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता। अब जो हमारा राष्ट्रीय संपत्ति है ये क्या हुआ, जैसे स्कूल, बिल्डिंग, इन सब चीजों को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो कहते हैं ये कुफ्र बुद्धि वाले यानी पागल, कुफ्र बुद्धि, सवाल यहाँ बनेंगे कुफ्र बुद्धि तो मतलब यानी पागल मानसिकता वाले लोग, कुफ्र बुद्धि मतलब पागल मानसिकता वाले लोग इन उग्रवाद विचारधारा से जुड़े होते हैं। इसको बढ़ाने में प्रशासनिक तंत्र में फैला भ्रष्टाचार भी जिम्मेदार है। तो ये जो माओवादी विचारधारा है, कुफ्र बुद्धि वाले मानसिकता वाले लोग जो है, ऐसी विचारधारा बढ़ाने में किसका अहम रोल है, वो है भ्रष्टाचार। इसमें जो घूस देने वाले बेईमान, भ्रष्टाचार एवं स्वार्थी लोग भी। व्यक्ति के अंदर भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ गई। व्यक्ति के अंदर जो है, इंसानों के अंदर जो ऐश मौज का जो है चाहत बढ़ गई है। और गुरुजी सोचते हैं कि सवाल ये है, पूछते अपना सवाल ये है कि ऐसे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या के निदान के लिए कौन सा हथियार उपयोग में लाया जाए। और गुरुजी सोचते हैं ये सब जो समस्या चल रही है इसका हल क्या होगा, जो राष्ट्रीय स्तर में भी हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय जो समस्या है इसका हल क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा। इनको जवाब मिलता है कि इनका एक ही सॉल्यूशन है, जो है कलम। क्या है? कलम। गुरुजी ने अब अपने लेख, कहानी, उपन्यास, कविता के माध्यम से लिखकर बदलाव लाना चाहते हैं। जो गुरुजी है अपने लेख, कहानी, उपन्यास, कविता, इन सब के माध्यम से ये लिखकर बदलाव लाना चाहते हैं, जिससे सरकारी नियम कानून में बदलाव हो, ताकि सरकारी नियम कानून में बदलाव हो, पुलिस की शैली में बदलाव हो, ताकि निर्दोष लोग उनके शिकार ना बने। कभी कभी क्या होता है, निर्दोष लोग भी पुलिस के शिकार बन जाते हैं, गुनहगार होते नहीं है फिर भी उन्हें गुनहगार बनाया जाता है। थर्ड है लोगों के व्यवहार में बदलाव। और जो हम लोग हैं, जो लोग हैं, उन लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना। गुरुजी का मकसद है, ये चाहते हैं। तो कैसे होगा? अब हम लोग कहानी में इंटर करने वाले हैं। गुरुजी का नाम है राम नारायण। गुरुजी राम नारायण को रात में नींद नहीं आई। वे देश दुनिया के समाचार सुनकर, पढ़कर हर समय सोचते रहते हैं। ये पेपर पढ़तला, रेडियो समाचार सुनतला, तो आकुल व्याकुल है के रह जातला। मतलब कह रहे हैं गुरुजी राम नारायण को रात में नींद नहीं आती है। वे देश दुनिया के समाचार सुनते हैं और सोचते रहते हैं। जब पेपर रेडियो पढ़ते हैं वो आकुल व्याकुल हो जाते हैं, अकबका जाते हैं। गुरुजी राम नारायण पढ़ते हैं तो गुरुजी राम नारायण जो अपने अखबार में पढ़ते हैं, रेडियो में सुनते हैं, वो ये है। पहला, इजराइल और लेबनान के बीच लड़ाई की खबर। इजराइल और लेबनान के बीच में लड़ाई की खबर को पढ़ते हैं तो इसका जिक्र हो रहा है। उस समय शायद चल रहा होगा इजराइल और लेबनान के बीच में लड़ाई। तो मैंने जो वर्ड को हाईलाइट किया है ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिससे क्वेश्चन बनेंगे, तो याद रखना है इजराइल और लेबनान के बीच में लड़ाई की खबर थी। सेकेंड, अमेरिका का जोर जबरदस्ती इराक ईरान पर। अमेरिका का जो है जोर जबरदस्ती इराक और ईरान पर दबाव बनाया हुआ था। पाकिस्तानी राष्ट्रपति का रोज रोज बदलता जुबान। उस समय क्या था ना, पाकिस्तानी राष्ट्रपति अपना जुबान से
हमेशा मुकर जाता था, कभी कुछ कहता था कभी कुछ कहता था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का कारनामा, तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है ISI वगैरह, उनका कारनामा। श्रीलंका का जातिगत समस्या, श्रीलंका में हमेशा जातिगत समस्या होती रहती है, गोलीबारी काटमार। नेपाल का राजनीतिक समस्या के बारे में जिक्र है। बांग्लादेश, चीन, वियतनाम एवं उत्तर दक्षिण जैसे न जाने कितने ही पूर्वी एशियाई एवं पश्चिमी एशियाई समस्या। इन सब समस्याओं के बारे में गुरुजी नारायण पढ़ते हैं अपने अखबार में या रेडियो में सुनते हैं। ठीक है, तो पहला समस्या क्या है? इजराइल और लेबनान के बीच में लड़ाई। दूसरा, अमेरिका का जोर जबरदस्ती ईरान और इराक पर दबाव। पाकिस्तानी राष्ट्रपति का बदलता जुबान। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का कारनामा। श्रीलंका का जातिगत समस्या। ये सब याद रखना। श्रीलंका में पूछा कौन सा समस्या था, तो जातिगत समस्या। नेपाल का राजनीतिक समस्या। बांग्लादेश, चीन, वियतनाम एवं उत्तर दक्षिण जैसे न जाने कितने ही पूर्व एशिया एवं पश्चिमी एशिया समस्या। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है। अब क्या है? मध्य एशिया में, अब जो एशिया है, हम लोग जहाँ इंडिया है, तो एशिया की बात हो रही है, मध्य एशिया, मिडिल एशिया। मध्य एशिया में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान बलूचिस्तान के बीच में अफगानिस्तान की समस्या बनी रहती है। तो क्या है? हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान बलूचिस्तान अफगानिस्तान की समस्या बनी रहती है। हमेशा सुनते हो न्यूज में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो हमेशा बने रहती है, पाकिस्तान बलूचिस्तान अफगानिस्तान में भी। गुरुजी सबसे अधिक अमेरिका, गुरुजी जो है सबसे अधिक अमेरिका की राजनीतिक से के बारे में सोचते हैं। जो धन से, ज्ञान से, विज्ञान से वो कमजोर देशों को अपना गुलाम इस तरह से नचाते हैं। तो होता क्या है ना, गुरुजी जो है सबसे अधिक जो अमेरिका की राजनीति के बारे में सोचते रहते हैं। अमेरिका क्या है? धन से मजबूत है, ज्ञान से मजबूत है, विज्ञान से भी आगे है, और वो कमजोर देशों को जो है ना गुलाम बनाकर नचाता है। यूरोपीय देश चुप रहते हैं। यूरोप में जो है, यूरोप लोग चुप रहते हैं, वे राजनीतिक झमेले में नहीं पड़ना चाहते। वे जापान की तरह अपने विकास में लगे रहते हैं। जैसे जापान साइलेंटली अपना विकास कर रहा है ना, वैसे ही यूरोप भी है। यूरोप वो इन सब राजनीतिक मामलों में पढ़ना नहीं चाहते, चुप रहते हैं और विकास की तरफ रुख कर रहे हैं। नॉर्वे, स्वीडन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहे हैं। सवाल पूछा जाएगा, दिन दुगुना रात चौगुना कौन बढ़ रहा है? तो याद रखना होगा नॉर्वे, स्वीडन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। इन 6 कंट्रियों को याद रखना होगा। गुरुजी जब ऐसी चिंता में डूबता तो उनकी पत्नी भी परेशान हो जाती है। अब जब गुरुजी जो है देश विदेश का समाचार सुनकर और उनसे उनको आहत होता है, वो परेशान हो जाते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि गुरुजी जो है एक मानवीय विचार के इंसान है, तो उनको तकलीफ बहुत होता है। तो जब गुरुजी चिंता में डूब जाते हैं तो उनकी पत्नी भी परेशान हो जाती है। खाना देते हो तो खाना ठंड हो जाता है। इस कारण जो है खाना पच नहीं पाता है और गुरुजी के पेट में दर्द होने लगता है। गुरुजी का इसलिए इनकी पत्नी को चिंता रहता है। तो इसलिए जो है ना, इनकी पत्नी को गुरुजी का बहुत चिंता होते रहता है। अब गुरुजी जो है अपने देश, राज्य, क्षेत्र, गांव की समस्या के बारे में भी गुरुजी तो अभी देश विदेश के बारे में सोच ही रहे थे, मगर अब जो है गुरुजी का सोच और बढ़ने लगता है और अब जो है ना गुरुजी अपने लोकेलिटी तरफ आने लगता है।
देश विदेश से छोड़ के अपने देश, राज्य, क्षेत्र, गांव की समस्या के बारे में भी सोचते रहते हैं। जैसे कि भारत में जम्मू और कश्मीर का आतंकवाद, जम्मू और कश्मीर में हमेशा आतंकवादी मसला रहते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं नागालैंड में जातिवाद संघर्ष। याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, यहाँ हमेशा जो है ना जातिवाद संघर्ष होते रहता है, जातिवाद समस्या हमेशा बनी रहती है। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा है 4, ताकि आप लोग याद रखें इसको कोरिलेट करके कि जातिवाद यहाँ पे होता है। एक जातिवाद यहाँ पे होता है, दूसरा कहाँ होता है? श्रीलंका में। ठीक है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उग्रवाद। और हम लोग जानते हैं कि बिहार में और हमारे झारखंड में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर उग्रवादी नक्सलियों लोग का पकड़ है। हम लोग यहाँ पे इन्हीं लोग से परेशान है। चौथा, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना विवाद। जब तेलंगाना अलग हो रहा था आंध्र प्रदेश से, तब का विवाद के बारे में बताया जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र का हिंदू मुस्लिम विवाद। गुजरात और महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम का विवाद हुआ था, उसी के बारे में जिक्र हो रहा। उड़ीसा का ईसाई विवाद। उड़ीसा जो है वहां का ईसाई विवाद की खबर से गुरुजी चिंता में डूबे रहते हैं। ये सब खबर जो अपना देश विदेश की जो क्षेत्रीय समस्या है, इन सब समस्याओं से गुरुजी सोचकर चिंता में डूबे रहते हैं। ये सोचकर गुरुजी निराश और थके हारे जैसे रहने लगे। तो ये सब सोचते सोचते जो है ना गुरुजी निराश और थके हारे जैसे रहने लगे। अब देश की राजनीतिक स्थिरता को डगमगा कर रख दिया। अब हमारे देश की राजनीतिक स्थिरता को कौन डगमगा कर रख दिया? एक तो विदेशी आतंकवाद, एक देशी उग्रवाद। ये लाइन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कई राज्यों में माओवादी विचारधारा के नाम पर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। सही बात है। कुप्रबुद्धि वाले अर्थात पागल मानसिकता वाले लोग इन उग्रवादियों विचारधारा से जुड़े रहते हैं। अब जो माओवादी विचारधारा के नाम पे राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, कभी स्कूलों को बम से उड़ा दिया जाता है, कभी रोड तोड़ दिया जाता है, ऐसे ऐसे करके हर चीज से जिससे हमारे देश को जो है नुकसान पहुंचाया जाता है। और कुफ्र बुद्धि वाले का अर्थात मीनिंग होता है पागल मानसिकता वाले लोग। इसको बढ़ाने में प्रशासनिक तंत्र में फैला भ्रष्टाचार भी जिम्मेदार है। इसको बढ़ाने के लिए जो प्रशासनिक तंत्र है उसमें जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। इसमें घूस देने वाले बेईमान, भ्रष्टाचार एवं स्वार्थी लोग भी शामिल है। व्यक्ति के अंदर भोग विलास यानी मौज ऐश की प्रवृत्ति बढ़ गई है, चाहत बढ़ गई है। सवाल है कि ऐसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्या का निदान के लिए कौन सा हथियार प्रयोग है? तो कहा था जवाब होता है कलम। कलम। गुरुजी ने अब अपने लेख और उपन्यास में कविता लिखकर बदलाव लाना चाहते थे, जिससे सरकारी नियम कानून में बदलाव हो पाए, पुलिस की शैली में बदलाव हो ताकि निर्दोष लोग उनके शिकार ना बने, लोगों के व्यवहार में बदलाव हो। जरूरी है। गुरुजी उग्रवादी संगठन, अब जो है गुरुजी उग्रवादी संगठन की किताबों को पढ़कर, जब गुरुजी उग्रवादी संगठन की किताबों को पढ़ते हैं तब अंग्रेजी पुलिस की बुराई करते हैं तथा उग्रवादी संगठन और गुरुजी जो है उग्रवादी संगठन को समर्पण करने की अपील भी करते हैं। इसी बीच क्या होता है ना कि गुरुजी बीमार पड़ जाते हैं और जब बीमारी से ठीक हो जाएंगे, और लेखक कहते हैं जब बीमारी से गुरुजी ठीक हो जाएंगे तो फिर जो है गुरुजी सफलता और विफलता, सफलता और विफलता या सफलता की कहानी कहने लगेंगे। तो कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगा। कहानी यहीं पे खत्म होता है और हम लोग शायर का जो 5वां कहानी है वो हम लोगों ने खत्म कर दिया।
ठीक है। अब इसका जो हम लोग MCQ है वो नेक्स्ट वीडियो पे लाएंगे और आप लोग ट्राई करेंगे कि आप लोगों से कितना MCQ बनता है। और इसका PDF जो है वो टेलीग्राम पे उपलब्ध है, तो आप लोग जाएं, PDF डाउनलोड करें और अपना पढ़ाई करें। और आप लोग अपनी पढ़ाई में एकदम ज़ोरों शोर से लगे हुए रहें, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, थैंक यू।